जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनिक, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी को लेकर है कि एसएससी जीडी में कौन कौन सी जॉब होती है, उनमें से सबसे अच्छी जॉब कौन सी होती है। पिछले वीडियो कमेंट में मैंने देखा था, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इनमें से कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है, इसकी जॉब प्रोफाइल हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो एसएससी जीडी के द्वारा जिन वैकेंसी जो जो फोर्स की वैकेंसी आती है, उनमें से सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है, उसकी मेरिट का क्या अनुमान रहता है, उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले तो आपको बता दूं, एसएससी जीडी कोई फोर्स नहीं है। कई बच्चों को यही नहीं पता है कि एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी एक डिपार्टमेंट है जो एग्जाम कंडक्ट करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के लिए जो भर्ती आती है उसी का नाम है एसएससी जीडी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, इसको ठेकेदार बोल सकते हो। इसके द्वारा एक भर्ती निकलती है जैसे 50-60 हजार पदों पर, और इन पदों में से आपको बताया रहता है कि कौन सी फोर्स के कितने पद है। तो आप एसएससी जीडी के थ्रू फॉर्म भरे, फिर आप जो पद सिलेक्ट किए, फिर पेपर दिया, उस हिसाब से आपको जैसे नंबर होंगे वैसी आपको फोर्स मिल जाएगी। कौन कौन सी फोर्स देखो इसमें आती है लाडलो, इसकी वैकेंसी आने वाली है। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल से भी जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो, और आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए लाडलो, इसके द्वारा वैकेंसी आती है एनआईए, जो एसएससी जीडी के द्वारा आप एनआईए में जा सकते हैं। एसएसएफ, एनसीबी, तीन तो ये फोर्स है जिनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। ये 9 वैकेंसी इसके द्वारा आती है, यानी इन 9 फोर्स में आप जा सकते हैं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सबसे बेस्ट जॉब है एसएससी जीडी में जो आती है, उनमें सबसे बेस्ट जॉब है एनआईए। इसकी पोस्ट एक बार वैकेंसी में लगभग 200 के आसपास पद आते हैं, इसके 200-250। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कई वीडियो आपने देखा होगा जहां पर एनआईए कोर्ट लिखे हुए वहां पर घूमते रहते हैं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ध्यान रखना, ये केवल वही केस लेती है जिसमें दूसरे देश का कोई इंटरफेयर लगता है। जैसे उसमें क्या था, ड्रग्स का कुछ मैटर था, तो भाई ये कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा, उसके कारण एनआईए की वहां एंट्री होती है। नहीं तो एनआईए का वहां सीबीआई और सीडीआई की तरह काम नहीं करती है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर के और अंतरराष्ट्रीय स्तर के काम करती है भाई। तो सबसे बेस्ट है, सिविल जॉब है, टेक्निकल जॉब भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत प्राउड वाली सी जॉब है ये, तगड़ी, एक नंबर, मेरिट इसकी सबसे टॉप रहती है। उसके बाद में आती है एसएसएफ, सिक्योरेटेड सिक्योरिटी फोर्स, जो सचिवालयों की सुरक्षा करती है। जितने भी सचिवालय हैं उनकी सुरक्षा करती है, ध्यान रखना। ये सिर्फ ऑल टाइम दिल्ली में ही ड्यूटी करते हैं, दिल्ली पुलिस जैसी, क्योंकि ज्यादातर सचिवालय कहां हमारे दिल्ली राजधानी में है, उनकी सुरक्षा करती है। दिल्ली पुलिस की जैसी इनकी वर्दी रहती है। ये इसकी भी मेरिट ऊपर जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, या हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाले बच्चे काफी टारगेट करते हैं। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, देखिए आपने सुना होगा, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो स्मगलिंग होती है, इन सब चीजों को पकड़ते हैं, उसकी ये सबसे बेस्ट 3 जॉब है, सबसे ऊपर। अब आ जाते हैं पैरामिलिट्री। ध्यान रखना, पैरामिलिट्री अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री केवल एक ही असम राइफल। पैरामिलिट्री उसको बोलते हैं जिसमें मिलिट्री की कमांड हो। तो असम राइफल में कमांड किसकी होती है, मिलिट्री की। इसकी वर्दी भी आर्मी की तरह ही होती है, इसमें कैंटीन सुविधा भी मिलती है। बाकी क्या है, बाकी है सीएपीएफ, सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस है। ठीक है, अब इनमें से सबसे बढ़िया जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें, देखो सबसे अच्छी जो जॉब मानी जाती है वो मानी जाती है सीआईएसएफ की। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर ये ड्यूटी करते हैं, मेट्रो में ड्यूटी करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं। बेस्ट ड्यूटी इसलिए मानी जाती है कि इसमें थोड़ी रिस्क कम होती है, लेकिन हाँ इसमें छुट्टियां भी 60 दिन की होती है टोटल। बाकी में 75 दिन की होती है, इसमें 60 दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिस्क कम होती है। 45 दिन ईएल, 15 दिन सीएल, इसमें ये 60 दिन की छुट्टी होती है। रिस्क कम होती है, परिवार के साथ रहने का मौका ज्यादा मिल जाता है, और एक नॉर्मल सी जॉब एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा, इनको ज्यादा रिस्क वाला एरिया। इसके बाद में दूसरी जो वैकेंसी आती है जो सबसे बेस्ट है वो है एसएसबी। ये लड़कियों के लिए भी बेस्ट है, सशस्त्र सीमा बल, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी करती है, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण एरिया में ड्यूटी करती है, इसलिए ये बेस्ट। ठीक है, इसके बाद में बाकी आपकी अपनी भी चॉइस है। इसके बाद में हम देखें तो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें मैंने भी 4.5 साल अपनी
सेवाएं दी है, यानी मैं सीआरपीएफ में नौकरी किया हूँ। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है सीआरपीएफ की। भाई मुझे तो वही चाहिए थी, ठीक है, मेरी पहली चॉइस सीआरपीएफ थी, क्योंकि मैं थोड़ा लड़ाकू टाइप का आदमी था, तो मैं सीआरपीएफ पसंद करता। आपको पता है सीआरपीएफ के बारे में आपने कहावत सुनी होगी कि जहां ना मिले खुदा वहां सीआरपीएफ के दो बंदे टेंट लगाए हुए मिल जाएंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, और वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स ही, मतलब आर्मड पुलिस फोर्स में अगर देखें तो सीआरपीएफ ही है। समझ गए बात को? बहुत बड़ी फोर्स है, इसमें बहुत प्रकार की ड्यूटी मिलती है, जैसे एनएसजी, कोबरा, एसपीजी है, इसमें आपको जाने का मौका मिल जाता है। सीबीआई में, सीआईडी में, इन सब में इसके द्वारा जा सकते हैं। एनडीआरएफ में जा सकते हैं, आरएफ में जा सकते हैं, कई इसमें फोर्स हैं, इसलिए ये बढ़िया है। और इसमें अलाउंस और पेमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, छुट्टियां भी इसमें बहुत बढ़िया रहती है। 75 दिन की छुट्टी आपको इसमें एक साल में दी जाती है, जो कि बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि अब 90 दिन की हो जाएगी। सीआरपीएफ इनमें सबसे, अगर आप पूछोगे सबसे बेस्ट पेमेंट किसमें मिलता है, तो मैं बता दूं सीआरपीएफ सबसे बेस्ट पेमेंट। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा अगर पे स्लिप किसी की अच्छी आएगी तो वो सीआरपीएफ की। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ या तो नक्सलवादी एरिया में काम करती है, या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है, तो वहां पर बहुत बड़ी अलाउंस रहता है, लगभग 21,000 के आसपास, तो इसलिए पेमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें बीएसएफ लड़कों के हिसाब से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, काम आप सबको पता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये है। फिर बात करें आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये। आईटीबीपी ये हिमवीर बोलते हैं इनको। आप ऐसा नहीं कि कोई भी फोर्स खराब नहीं है, इनको क्यों ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आईटीबीपी आप ज्यादातर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस एरिया में ही रहोगे लाइफ टाइम, ज्यादातर उसी एरिया में, क्योंकि वही ड्यूटी करते हैं। बाकी जो फोर्स बता रहा हूं, जैसे सीआईएसएफ आपको ऑल इंडिया घूमने का मौका मिलेगा, सीआरपीएफ में भी पूरा इंडिया घूमने का मौका मिलेगा, एसएसबी में भी आपको काफी इलेक्शन ड्यूटियां ये मिलती है, और बीएसएफ में और इनमें थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अब रही असम राइफल, असम राइफल की ड्यूटी, आज जिन बच्चों को आर्मी का शौक होता है, वर्दी पहनने का शौक होता है, वो असम राइफल सेलेक्ट करते हैं, या उस एरिया के बच्चे असम राइफल सेलेक्ट करते हैं, उनके लिए ठीक भी है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट भी है। नौकरियां तो सारी एक जैसी, सब अच्छी, आपको मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, रिस्क भी उठानी पड़ेगी, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप फर्स्ट चॉइस किस हिसाब से दे सकते हैं, बेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो असम राइफल में क्योंकि आर्मी कमांड होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट ज्यादा रहती है, और ये पैरामिलिट्री में आती है, और आपको आर्मी की वर्दी पहनने को मौका मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी जीडी के द्वारा कौन कौन सी वैकेंसी आती है, कौन सी वैकेंसी आपको फर्स्ट चॉइस देनी है। अगर लड़कियों के हिसाब से भी देखोगे तो आप ये तो तीनों तो बेस्ट है, इसके बाद में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इस हिसाब से ले सकते हो। समझ गए बात? ये है एसएससी जीडी का पूरा माजरा। और कोई आपके अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा फिर एक नई वीडियो के साथ में, आपको पूरा कुछ बता दूंगा लाडू। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ओल्ड पेपर वाली जो हमारी बुक है ये भी ले सकते हैं, और चारों सब्जेक्ट की हस्तलिखित शानदार बुकें हैं भाई, उठा लीजिए फ्लिपकार्ट और अमेजन से, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आप अकेडमी आते हैं तो और अच्छी बात है, इससे आपका जीवन बनने का चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं। बाकी आपका जीवन है, जैसे आपकी मर्जी।